जोहार, नमस्कार। हो गया राज्यसभा चुनाव। क्या अब गिर जाएगी झारखंड सरकार? राज्यसभा चुनाव का जो पैटर्न रहा, जो नतीजा है, उसके आधार पर आसानी से कोई भी कह सकता है कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर ठीक चल रहा होता तो कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा को मुंह की नहीं खानी पड़ती, जीत लायक विधायकों के इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं आती, हंसते खेलते वो दिल्ली जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब नतीजा आया तो एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनकी जीत हो गई। वो मुस्कुराते हुए दिल्ली चले गए। तीसरी बार वो झारखंड से निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार थे और तीसरी बार चले गए। उन्होंने एक हिसाब से रिकॉर्ड ही बना लिया है। नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्री के हैं, मतलब अंबानी इंडस्ट्री के हैं, और राज्यसभा के अंदर चौथी बार वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर होंगे। काफी पहले ऐसी बातें हुआ करती थी कि व्यवसायी या उद्योग कर्मी राज्यसभा में नहीं होते, संसद में नहीं होते थे क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि पर सवाल खड़े किए जाते थे कि वहां मौजूद रह के वो अपनी इंडस्ट्री के लिए नीतियों को मोड़ता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। परिमल नाथवानी एक हिसाब से रिकॉर्ड बना चुके हैं। चौथी बार वो निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ पर राज्यसभा पहुंच गए। तीसरी बार झारखंड से हैं, पिछले दफे वो आंध्र प्रदेश से गए थे। तो ये रिकॉर्ड सामने रखते हुए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे परिमल नाथवानी ने हॉर्स ट्रेडिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं विधायकों की खरीद फरोख्त को। आखिरकार कौन सा घोड़ा, कौन सा विधायक बिका जिसकी वजह से परिमल नाथवानी की जीत हुई? तो अगर आप बिकने की बात करेंगे तो साफ है, महागठबंधन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, अंक तालिका में उसके पास पर्याप्त विधायक थे, बिल्कुल एग्जैक्ट विधायक थे। 56 विधायक उनके साथ है, 56 विधायकों के समर्थन वाली ये सरकार है। इन 56 विधायकों में से 28 विधायक अगर वैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद बन गए, राज्यसभा सदस्य बन गए, और दूसरे जो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बने थे प्रणब झा, उनको 28 की संख्या में विधायक मतदान कर गए होते, कोई इनवैलिड मतदान नहीं, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता, तो एग्जैक्टली जीत हो जाती, इन दोनों की जीत होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला, एनडीए ने दांव खेला। 24 ही विधायक है उनके पास, 4 का इंतजाम करने की जिम्मेदारी उस उम्मीदवार पे छोड़ दी जो 2 बार से झारखंड से सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के। परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया गया और उनकी जीत सुनिश्चित कर दी गई। तो 56 विधायक हैं महागठबंधन के पास, और उनके उम्मीदवारों को कितना वोट मिला जानते हैं? 30 वोट एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए वैद्यनाथ राम को मिल गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, और एक हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की राजनीति में तय कर लिया है कि अब भीम भी उसके साथ होगी। पहले मियाँ थी, मांझी थी, मतलब आदिवासी और मुसलमान तो थे ही, अब जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनका सम्मिश्रण होगा। अपने हिसाब से वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बना करके, उन्हें जितवा करके, पूर्व मंत्री रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में वैद्यनाथ राम, उनको जितवा करके राज्यसभा भेज करके हेमंत सोरेन ने बड़े आसानी से, बड़े कायदे से तय कर लिया किस ढंग से दलित जो झारखंड क्या है, एक बड़ी आबादी है, वो कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से आकर जुड़ जाए। तो उनको जिता लिया गया। 30 वोट पड़े उनको कुल जमा, और 30 वोट कैसे पड़े इसका आकलन बताते हैं। और दूसरे उम्मीदवार थे प्रणब झा, उनको सिर्फ 20 वोट मिले। 20 विधायकों ने ही उन्हें वोट दिया, जबकि हिसाब ये होना चाहिए था 28 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनके उम्मीदवार वैद्यनाथ राम के हक में जाना चाहिए था, और सरप्लस वोट 34 विधायक उनके, 6 वोट और हैं उनके, वो 6 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणब झा को पढ़ना था, वो पढ़ना चाहिए था। तो कुल जमा जब 30 पड़ गया वैद्यनाथ राम को, इसका मतलब 2 विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही रहे होंगे, उन्होंने बेईमानी की शर्त के हिसाब से, उन्होंने आकर के इन्हीं को वोट दे दिया, अपने वैद्यनाथ राम को ही वोट दे दिया। वहां गड़बड़ हुआ एक हिसाब से। उसी से झलक पेश हो गई कि कैसे हारेंगे प्रणब झा। प्रणब झा हार गए और सिर्फ 20 का इंतजाम कर पाए। 20 का इंतजाम कर पाया तो 16 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के 16 विधायकों ने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया, इसका हिसाब होना बाकी है। 4 विधायक और अतिरिक्त उनको वोट दे गए हैं। 4 विधायकों के बारे में ये मान लीजिए कि 4 विधायक जो मुकम्मल तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 वोट वैद्यनाथ राम को देने के बाद 34 विधायकों में से जो बचते हैं, उन 4 ने अगर दे दिया तो बात बन जाती है। अगर कांग्रेस के प्रभारी के राजू की बात कर माने, जिन्होंने साफ कहा कि उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर बहाने झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट मिला है, कांग्रेस के तमाम लोगों ने उनके उम्मीदवार को वोट दिया है, यही कुल जमा 20 विधायकों ने उनको वोट दिया है। मोटे तौर पर झारखंड विधानसभा में 4 विधायक आरजेडी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, वो
और सीपीआई माले के 2 विधायक हैं। इन 6 ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट नहीं किया। के राजू की अगर माने तो इन लोगों ने बेईमानी की। हालांकि बाद में बात आई, जब खुली के राजू के बयान के जवाब में प्रतिक्रिया आई तो भोला यादव अपने तौर पे मौजूद थे विधानसभा में पोलिंग एजेंट बन करके, आरजेडी के एजेंट के तौर पे, जो बेहद खास हैं लालू प्रसाद यादव के। उन्होंने कहा कि हर विधायक ने उन्हें दिखा करके वोट किया है, सब ने कांग्रेस पार्टी के हक में वोट किया है। इसका मतलब फिर क्या हुआ? और यही बात अपने हिसाब से दीपंकर भट्टाचार्य ने कही कि उनके बेईमान नहीं हो सकते सांसद। यही बात सीपीआई माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने ट्वीट करके कहा। उनके विधायकों पर धोखाधड़ी या बेईमानी का इल्जाम लगाना या खरीद फरोख्त में बिक जाने का इल्जाम लगाना सरासर झूठ है। उनके विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणव झा को वोट किया है। तो मतलब दोनों की राय आ गई। मतलब कहीं ना कहीं राजू साहब ही झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, या उनके 16 के 16 विधायक इकट्ठे नहीं रह पाए। अगर 16 के 16 विधायक इकट्ठे रह गए तो इसका मतलब जो हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, जो खरीद फरोख्त हुआ, उसमें कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं भी दिखे। कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। तीनों के बयान को देखेंगे तो क्या सिंगापुर में जाके कोई सौदा हुआ जहां पे आरजेडी के विधायकों को लेखने के लिए, उनके वोट सुनिश्चित करने के लिए परिवहन लाथवानी के हक में, जैसे के राजू साहब कह रहे हैं कि हक में वोट सुनिश्चित करने के लिए भोला यादव मौजूद रहे विधानसभा के अंदर में आरजेडी के एजेंट बन करके, उन्होंने सुनिश्चित किया। ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी। आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए समर्थक उम्मीदवार के हक में वोट कर रही। आने वाले दिनों की राजनीति आप समझ सकते हैं। 3 लोकसभा सदस्य हैं लोकसभा के अंदर में आरजेडी के। अगर ऐसा कुछ हुआ झारखंड विधानसभा के अंदर में, तो आने वाले जुलाई के सम्मेलन में, जुलाई के पार्लियामेंट सत्र में जो कुछ होने वाला है, जिसके बारे में कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शिद्दत से अपने समर्थक सांसदों का इंतजाम कर रही है। तो इसका मतलब आरजेडी जब झारखंड में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट नहीं कर रही है, इसका मतलब जुलाई में अगर परिसीमन पे वोटिंग होती है, संविधान संशोधन विधेयक के समय वोटिंग होती है, तो उसको कोई गुरेज नहीं होगा एनडीए के साथ वोट करने में। वो आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, उस पर के राजू ने इस ढंग का इल्जाम लगा दिया, एक स्पेस बन गया। अगर सच क्या है पता नहीं, क्योंकि जो एजेंट होते हैं उन्हीं को पता होता है उनके दल के लोगों ने वोट किसे दिया है, उन्हीं को दिखा के वोटिंग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जब बात हम कर रहे हैं परवन लाथानी को, आप बार बार जानना चाह रहे होंगे परवन लाथानी कितने वोट मिले जिसके आधार पर जीत गए। 28 वोटों का इंतजाम कर लिया उन्होंने, सुनिश्चित कर लिया किया तो उन्होंने 30 का, 2 इनवैलिड हो गए। इनवैलिड भारतीय जनता पार्टी के 2 वोट हो गए। उसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। जबकि मॉक ड्रिल इतना ज्यादा हुआ, एक सीधी लकीर करनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कैसे अपने वोट को इनवैलिड कर लिए? यह है ना बड़ी बात। क्योंकि कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विक्षोभ है, उनके विधायक दल के अंदर एक गतिरोध है, एक नाराजगी है कुछ लोगों की। क्या इनका वोट इनवैलिड हुआ? आने वाले दिनों में झारखंड में बीजेपी की राजनीति तय होगी, कौन नेता है क्या है वो सब तय होगा। तो उस बात को रहने दीजिए। फिलहाल हम जुलाई की बात करें। जुलाई में जो पार्लियामेंट का विशेष सत्र होना है, जिसके लिए पूरा इंतजाम हो रहा है, उसी इंतजाम के तहत निर्दलीय उम्मीदवार परमल लाथवानी को जितवा के भेजा गया है। परमल लाथवानी ने एक हिसाब से रिकॉर्ड बनाया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में लगातार 4थी बार वो पहुंच रहे हैं। 3री बार तो झारखंड से पहुंच गए। इन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार के वोटिंग में अपने लिए 30 वोटों का इंतजाम कर लिया। 2 इनवैलिड, मतलब 28 वोट उनके ठहरे और वो जीत गए। 20 प्रणव झा के पास रहे, 28 परमल लाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत गए, जिनके समर्थन में सिर्फ 24 उम्मीदवार, 24 विधायक थे। 24 से उन्होंने 26, 28, 30 मतलब कुल 6 लोगों का इंतजाम किया। ये इंतजाम कौन हुआ, कैसे हुआ, कौन खरीदा गया, कौन बिका, और इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कैसे 28 ही वोट उसको चाहिए था, कैसे उसने 30 वोट हासिल कर लिए, कहां उसने दगा दिया, ये सब कुछ दिख रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार है उसके अंदर खाने ही काफी खींचतान है। यही एक आधार है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये सरकार अब ज्यादा दिन चलेगी नहीं, नए तरीके से परिभाषित होगी। पहले भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वहां किस रोल में रहेगी। ये सब जुलाई में तय होना है। जुलाई में जब पार्लियामेंट में मानसून सत्र में उनको देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 3 लोकसभा सदस्य हैं, और 3 लोकसभा सदस्यों अगर उनको एनडीए पार्टनर के तौर पर वोटिंग के दरमियान काम आ जाते हैं तो बात बन जाती। नया 3 का उन्होंने इंतजाम कर लिया। आरजेडी के 3 सांसद हैं लोकसभा में, उनका भी हो सकता है झारखंड से जो आवाज निकली है वो मिल जाए। अप्रत्याशित होगा, लालू प्रसाद यादव के लोग जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के हक में वोट कर रहे होंगे। ऐसा ये सब जादू होता हुआ चलता हुआ दिख रहा है। जिस ढंग से तोड़ जोड़ का मामला चल रहा है, और अगले ही महीने पार्लियामेंट सत्र होना है, मानसून सत्र होना है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वोट प्रबंधन लोग हैं वो नए चमत्कार के तौर पर दिखाने वाले हैं। कह रहे हैं इसमें एक बात और हो रही है, मानसून सत्र को लेकर बात हो रही है, जिसका थोड़ा बहुत रिश्ता झारखंड की मौजूदा सरकार से भी है।
कह रहे हैं कि वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन का भी जब संविधान संशोधन की बात आ रही है तो विधेयक के तौर पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी और उस बात में जिन राज्यों तमाम राज्यों में विधानसभा भंग होगी तो जहां जहां कमजोर सरकार होगी उसका भंग करने के लिए तैयार करना राज्य आसान होगा, क्योंकि 2029 में जाकर के झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है, मतलब 3 साल मुकम्मल तौर पे बाकी है। अगर ऐसी कोई बात होती है सरकार को हटाने गिराने की रजामंद करने की, नए स्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पे लोकसभा के साथ तमाम राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराने की बात होती है, ऐसा संविधान संशोधन विधेयक होने वाला है, ऐसी बातें चल रही है अंदर खाने, तो उसमें झारखंड की अगर सरकार कमजोर रहेगी, हेमंत सोरेन की सरकार कमजोर रहेगी तो उसको राजी करने में आसानी होगी। और उसके अलावा भी कहा जा रहा है, बड़ी बात कही जा रही है हेमंत सोरेन के बारे में, उन्होंने एक इंतजाम तो मुकम्मल कर लिया इस वोटिंग पैटर्न के जरिए, खासकर के उम्मीदवारी देकर के बैद्यनाथ राम को झारखंड की राजनीति में उन्होंने ये तय कर लिया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आदिवासियों के साथ दलित वर्ग भी मौजूद होगा, भीम भी मौजूद होगा, मुस्लिम तो थे ही उनके साथ, उसी की वजह से उन्होंने कांग्रेस से अलायंस करके राजनीति कर रही थी। मतलब माझी जो आदिवासी कहलाते हैं, मियाँ मुस्लिम, और तीसरा नया दौर जो है भीम भी उन्होंने अपने साथ कर लिया। ये सारी चीजें झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दलित अगर उनके साथ चले आ रहा है, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक और बेस वोट चला जाएगा। मुकम्मल तौर पे लोकसभा की बात न करें या फिर अगले महीने जुलाई में होने वाले मानसून सत्र की बात भी न करें, जिसके लिए इंतजाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थक सांसदों का, तो झारखंड की राजनीति को ही ले तो झारखंड की राजनीति में मौजूदा महागठबंधन का बने रहना इसलिए आशंकाओं से भरा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम के हक में 2 सरप्लस वोट चले गए। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही नजरअंदाज किया उनके उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार, सहयोगी दल के उम्मीदवार प्रणव झा का। 2 वोट उनके हक में मिला होता तो 22 हुआ होता, 2 कम हुआ होता, कुछ और गणित हुआ होता पक्का मुकम्मल तौर पे। और 28-28 का जब वोट बंटवारा साफ था, मॉक ड्रिल हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, साथ हाथ मिलाकर हेमंत सोरेन खड़े थे, दोनों उम्मीदवारों को बराबर अहमियत देने की बात कर रहे थे, तो उस वक्त पे सत्तारूढ़ दल ने कैसे डीच कर गया कांग्रेस पार्टी को। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के कितने 16 विधायक हैं, 16 में से कितने लोगों ने जो बाहर से पैराशूट के तरीके से गिराए गए थे प्रणव झा, अंदर खाने बड़ी बात हुई थी, बंदू तिर्की तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि रजामंद किया जाना था सहयोगी पार्टनर को, कम से कम झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने उम्मीदवार तय करने से पहले झारखंड मूल नेचर का ही कोई व्यक्ति होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये तमाम तरीके की बातें हो रही थी। तो क्या झारखंड में कांग्रेस पार्टी के 16 विधायक अपने उम्मीदवार के हक में वोट कर गए? क्या के राजू जो मौजूद थे एजेंट के तौर पर प्रभारी हैं झारखंड के, उन्होंने नजर टेढ़ी कर रखी थी, अब पूरा मुकम्मल तौर पर 16 विधायक कर ले लिया? अगर ऐसा है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चिंता की बात है। लेकिन हालात ऐसी नहीं है, जो अंदर खाने बात आ रही है उसमें विखंडन की तैयारी है। जिस वक्त हेमंत सोरेन चाहेंगे तो मंत्रिमंडल थोड़ा बहुत उलटफेर करके कांग्रेस पार्टी के अंदर मुकम्मल विखंडन कर सकते हैं। एक ऐसा दल वहां तैयार हो सकता है जिसका रिश्ता के राजू या दिल्ली के राहुल गांधी या उस कांग्रेस से नहीं हो, एक ऐसी कांग्रेस से हो जो सहयोगी दल के तौर पर इस सरकार में शामिल हो और इतना इंतजाम कर जाए कि उसको भारतीय जनता पार्टी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़े और एक सरकार महागठबंधन की माइनस कांग्रेस झारखंड में चलती रहे। ये मौजूदा गठबंधन की जो स्थिति है वो नहीं रहने वाली है, उसमें बदलाव आना सुनिश्चित है। ये राज्यसभा चुनाव के नतीजे बता गए, नहीं तो ऐसे नतीजे नहीं आते, मुकम्मल तौर पे आते तो ये चिंता की बात होती एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, या जो लोग देख रहे हैं बाहर से कि कितनी शानदार तरीके से हेमंत सोरेन अपनी राजनीति किए जा रहे हैं। अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने के बजाय उन्होंने दलित समुदाय से बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया, उसे जिता दिया। उनकी स्थिति ऐसी थी कि दोनों 2-2 सीटें अपने हक में ले सकते थे। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पास जाने दिया और कांग्रेस पार्टी को मैदान में खड़ा करके उन्हें हरवा दिया। है ना मुकम्मल राजनीति में इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? इस राजनीति को लोग दांते तले उंगली दबाकर देख रहे हैं। हेमंत सोरेन जिनके पास उम्र है, समझ है, किस ढंग से शानदार तरीके से बैटिंग किए जा रहे हैं, और जो जबड़ा जो शेर के मुंह में, अब अपने हिसाब से शेर का मुंह जब कह रहे हैं उसके बीच में रह करके, जीप रह करके बचे पड़े हैं। कैसे बचे पड़े हैं? क्योंकि झारखंड में एनडीए काफी एग्रेसिव है और उस एग्रेशन का तरीका दिख रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार भी जितवा ले रहा है, सत्ता पक्ष देखते रह जा रहा है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।